नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज मैं बात करूँगी न्यू क्रिमिनल लॉ की, जिसमें 37 सेक्शंस जो है वो लाई गई हैं। इस लॉ में महिला और बच्चों की जो राइट्स है उसे सुरक्षित रखा जाएगा और क्या कुछ चेंजेस जो है इसमें लाई गई है, कितना ज़रूरी इस लॉ का लाना था, इससे पहले क्या कुछ था और इसके बाद क्या कुछ बदलाव जो है आया है। ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं एडवोकेट पूजा उपल जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पूजा जी। पूजा जी, क्या कहेंगे जिस तरह से ये लॉ जो है वो लाया गया है, जिसमें 37 सेक्शंस है, ये सबसे पहले इसके बारे में ब्रीफ कीजिए कि क्या क्या सेक्शंस में इंक्लूडेड है। देखिए, पहले तो ये बात है कि ये जो न्यू सेक्शंस के साथ-साथ एक चैप्टर जो है, चैप्टर 5 जो है, एक पूरा चैप्टर ही दे दिया गया है इसमें कि जो डील करता है इन सब वुमेन और चाइल्ड के अगेंस्ट जो क्राइम होता है, उसके साथ डील करता है। इसमें जो 37 सेक्शंस की जो आपने बात कही, इसमें पहले है कि जो रेप जो होता था पहले, उसमें प्रावधान था सज़ा का, बट अभी जो है सज़ा 20 साल मिनिमम जो सज़ा है वो 20 साल की है और डेथ पेनल्टी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में दी जाती है। बट अभी न्यू कानून के अकॉर्डिंगली वो जो है वो डेथ पेनल्टी, आप अगर कोई गैंग रेप करता है उसमें भी डेथ पेनल्टी दी जा रही है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और मेन चीज़ ये है विक्टिम को जो कॉम्पनसेशन, अगर कोई भी फाइन होता है इन सेक्शंस के तहत, कानून फाइन करता है एक्यूज को, तो वो फाइन जो है विक्टिम को डायरेक्टली दिया जाएगा। और विक्टिम को एक की सेंट्रिक अप्रोच डाली गई है इसमें, विक्टिम्स की सुरक्षा को लेके बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है जो नया कानून आया है, इन्होंने इस पे बहुत ध्यान दिया है। और उनको कहीं भी पहले ये बात है, महिलाओं को जाने की ज़रूरत पड़ती थी और हमेशा हमें ये सुनने को मिलता था ये हमारे थाने का मामला नहीं है, आप दूसरे थाने जाइए। तो इसीलिए 0 FIR का प्रावधान पहले भी था, लेकिन अभी इस पे ज़्यादा फोकस करके EFIR का जो प्रोविज़न है वो भी इंक्लूड कर दिया गया है। जी, तो क्या कहेंगे कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्या कुछ चीज़ें पहले हो चुकी हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए इस तरह की जो चेंजेस जो है वो लाई गई हैं, चीज़ें इंक्लूड की गई हैं? देखिए, निर्भया का केस जो है हम सबको बहुत ज़्यादा पता है, सबको पता है। उसके बाद कमेटी बनी, बहुत सारे वन स्टॉप सेंटर्स खुले, वुमेन हेल्पलाइन 24/7 हेल्प के लिए मिनिस्ट्री ने बनाई। लेकिन कहीं न कहीं कुछ ना कुछ हमेशा मांग उठती रही है कि वुमेन के खिलाफ क्राइम फिर भी नहीं रुक रहा था, क्योंकि जो क्राइम जो था वो इंडियन पैनल कोड जो पहले जो बना हुआ है वो अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ है। अभी जो है रिक्वायरमेंट ऑफ आर है कि वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम होता जा रहा है वो चेंज होता जा रहा है, क्योंकि हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है। पहले सोशल मीडिया नहीं था, अब सोशल मीडिया में भी अगर वीडियो चढ़ा देते हैं वो भी क्राइम माना जाता है। वो उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से डील करना चाहिए, जिसका जो पूरा का पूरा ध्यान इस कानून के तहत रखा गया है। पहले इतना नहीं था, पहले हमें IT एक्ट के तहत भी जाना पड़ता था, बट इस कानून में उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि भाई आप कोई भी महिला है वो अपना एक जाके किसी भी सेंटर की स्कीम में, वन स्टॉप सेंटर में जाके वहाँ पे अपना पूरा का पूरा बता सकती है और उनकी EFIR के तहत भी वो जा सकते हैं। किसी थाने में जाती है तो वहाँ पे थाने वाला ये नहीं कहेगा, पुलिस वाला, कि जाओ ये हमारे थाने का मामला नहीं है, आप दूसरे थाने में जाइए। तो वो उसको 0 FIR जो है वो दर्ज करनी पड़ेगी और वो अरेस्ट भी नहीं कर सकता। अब पुलिस वालों की जिम्मेदारी है वो ज़्यादा है। अगर वो किसी महिला को अरेस्ट भी करने जाते हैं तो वो ऐसे नहीं कर सकते, साथ में एक महिला कांस्टेबल वो मैंडेटरी है। और अभी वीडियोग्राफी का जो प्रावधान है वो भी इन्होंने इस कानून के तहत इंक्लूड किया है। विक्टिम की सुरक्षा को लेकर उन्होंने सुनिश्चित किया है कि विक्टिम और विटनेसेस जो है उनकी सुरक्षा रहे। और अभी दिनों का, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमेशा विक्टिम जो थी उसका मेडिकल जो है विदिन 24 आवर्स कराना है और 7 दिन के अंदर जो है रिपोर्ट जो है वो देनी पड़ेगी, मेडिकल रिपोर्ट आगे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को। और उसके बाद जो है दिनों का, कि कितने दिनों में क्या होने वाला है, वो पूरा पूरा प्रिस्क्राइब उन्होंने इस नए कानून के तहत कर दिया था। और मेन चीज़ इसमें ये है कि जो विक्टिम है, पहले विक्टिम को पता ही नहीं होता था कि मेरे केस में चल क्या रहा है, जो मेन चीज़ थी। लेकिन इस कानून में साफ साफ उन्होंने बताया है कि अगर जो प्रोसिक्यूशन है और साथ में पुलिस वाले जो हैं वो सारा बताएंगे कि उनके केस में क्या अपडेट्स हैं, वो अपडेट देंगे उनको। इसके साथ ही जैसे गैंग रेप जो है, अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ गैंग रेप होता है तो सेक्शन 70 जो है BNS की वो साफ कहती है, उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनाल्टी वो बताई गई है। अगर किसी लड़की को प्रॉमिस टू मैरी था वो रेप में कन्वर्ट होता, लेकिन अब इसमें जो है 69 BNS की जो है वो फॉल्स प्रॉमिसेस को इसमें
उन्होंने अलग ही सेक्शन बना दी है, उन्होंने उसमें इंक्लूड नहीं किया। और जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट 51 सब क्लॉज 3 के तहत जो है वो 7 दिनों के अंदर मेडिकल प्रैक्टिशनर को देनी पड़ेगी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को। और ई बयान जो है विटनेसेस, जैसे विटनेसेस कभी नहीं आ पाते हैं, तो ई बयान का कॉन्सेप्ट जो है इसी कानून के तहत 530 बीएनएसएस, जो पहले सीआरपीसी थी उसको बीएनएसएस बोलते हैं, तो अभी जो है ये इंट्रोड्यूस हुई है। ई अपीयरेंस, ई बयान जो है इसी में रहेगा। डॉक्यूमेंट्स जो है जैसे प्राइमरी एविडेंस, जैसे रिकॉर्डिंग्स हो गए, ये सारी भी इसी में इंक्लूड हो गई हैं, सेक्शन 2(1) सब क्लॉज डी ऑफ बीएसए, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्होंने इंक्लूड किया है। और उसके बाद सेकेंडरी एविडेंसेस जो हैं, ओरल एडमिशंस अगर होती हैं, रिटन एडमिशंस होती हैं, एविडेंसेस होती हैं, तो उन सबको सेक्शन 58 जो है बीएसए में इंक्लूड किया गया है। सर्च हो गई, कोई भी सर्च करने कोई जाता है और सर्च ऐसे नहीं कर सकते, उसके लिए वीडियोग्राफी की जाएगी। साथ में सीजर करने के लिए कोई चीज़ उन्होंने सीज कर रहे हैं, तो 105 ऑफ बीएनएसएस जो है उसने बोला है कि भाई इसमें वीडियोग्राफी की जाएगी। ऐसे ही आप सर्च नहीं कर सकते। विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच है इसमें, जैसे कि जो भी विक्टिम है वो स्टेक होल्डर है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। इसमें जो है जो विक्टिम के जो राइट रहेंगे, कोर्ट में कोई भी जाके अगर प्रोसिक्यूशन ने कहा कि भाई ये मामला ख़त्म कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। जब तक विक्टिम खुद आके अपनी स्टेटमेंट नहीं देगी तब तक वो केस जो है, जो विक्टिम का केस है, वो बंद नहीं होगा। 360 बीएनएसएस में ये प्रोसीजर जो है वो लाया गया है। उसके साथ एक कॉपी जो एफआईआर की है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन में विक्टिम को दी जाएगी। 193 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज ऑफ बीएनएसएस में इन्होंने पूरा का पूरा क्लियर किया गया है। विक्टिम और साथ में विटनेस की प्रोटेक्शन स्कीम जो है सेक्शन 398 ऑफ बीएनएसएस उसमें इंक्लूड की गई है। ऐसी ही और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें उन्होंने पूरा का पूरा जो है विक्टिम और चाइल्ड के प्रति कानून लाए हैं उनकी प्रोटेक्शंस के तो लिए। इसमें पनिशमेंट्स क्या कुछ रहेंगी, जो ऑफेंसेस रहेंगी? देखिए, अगर कोई रेप करता है तो रेप केसेस में उन्होंने मिनिमम जो पनिशमेंट है वो 20 साल जो है वो रखी है, और वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी कन्वर्ट हो सकती है और साथ में डेथ पेनल्टी भी इंक्लूड हो सकती है। पहले था डेथ पेनल्टी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में होती थी, लेकिन अभी जो है इन्होंने ये कर दिया है। और मेन चीज़ ये है, पहले जो वर्ड था वो यूज़ होता था जो है मेल के लिए जो है मेल और फीमेल यूज़ होता था, बट अभी जो है चाइल्ड वर्ड यूज़ किया गया है इस लॉ में। जी, वही मैं पूछने वाली थी कि जिस तरह से महिला और बच्चों की इसमें बातचीत की गई है, हमने अभी तक जितने भी गिनवाए हैं वो महिलाओं के लिए गिनवाए, तो बच्चों के क्या कुछ ऐसे राइट्स हैं जिन्हें सुरक्षित रखने की बात की गई है? जी, देखिए, एक और चीज़ इसमें है कि अगर पहले तो जो 15 साल उम्र थी रेप के केसेस में, अगर शादी हो गई है लेकिन लड़की 15 साल से नीचे है तो उसमें एक्सेप्शन मिल जाती थी। लेकिन अभी जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर अपनी ही वाइफ के साथ होता है तो वाइफ नॉट बीइंग अंडर 18 ईयर्स की होती है, तो दैट इज़ नॉट अंडर कमिंग अंडर द सेक्शन ऑफ रेप। तो वो रेप के अंडर, पहले 15 साल थी, अब उसको बढ़ा के 18 साल कर दिया गया है। और इसके साथ जो आपने बोला कि बच्चों के लिए जो है, तो उसके लिए जी है कि 16 साल पनिशमेंट फॉर द रेप इन सर्टन केसेस में। पहले 16 साल, ये जो 16 साल का अगर बच्ची है उसका अगर रेप किया जाता है तो मिनिमम जो है इम्प्रिजनमेंट वो है 20 ईयर्स और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और उसके बाद जो है फ़ाइन भी, और जो फ़ाइन होगा वो विक्टिम को दिया जाएगा। और उसके साथ अगर 12 साल की बच्ची का रेप होता है तो उन केसेस में 20 साल जो है वो इम्प्रिजनमेंट होगी, वो डेथ पेनल्टी भी इसमें इंक्लूड हो सकती है। तो बड़ी बार ऐसा देखा जाता है कि 5 से 6 साल की बच्चियों के भी रेप केसेस जो है वो सुनने को मिले हुए हैं, उनके लिए क्या कुछ पनिशमेंट क्या सेम रहेगी या उसके लिए भी कुछ अलग प्रावधान है? जी, उसके लिए पॉक्सो एक्ट है, उसमें सारे के सारे प्रोविजंस जो हैं उसमें उन्होंने निर्धारित कर रखा है कि हर एक बच्चे के साथ कौन सा वाला अपराध हुआ है। जैसे पॉक्सो में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, 5 साल के बच्चे के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ या नहीं, अब क्योंकि बच्चे को अगर हम पॉर्न साइट्स भी दिखाते हैं वो भी पॉक्सो के अंडर क्राइम है, तो हर एक सेक्शन में वो अलग से इम्प्रिजनमेंट है, उसका अलग अलग सेक्शन है। इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी, कितना इम्पोर्टेंट इस तरह के स्टेप लेना जो था वो ज़रूरी था, क्योंकि बड़ी बार हम रेप केसेस काफ़ी बार हम सुनते हैं छोटी बच्चियों के साथ हो गया या जो अंडर 16 है, अंडर 18 है उनके साथ हो गया। तो इस तरह के जो ये प्रावधान लाए गए हैं ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे सभी के लिए? देखिए, पहले तो ये बात है,
इम्पॉर्टेंट बहुत है ये, क्योंकि ये नीड ऑफ एन आवर है। हमारे पास कानून पहले भी थे, अभी जो न्यू कानून बने हैं उनमें उन्होंने निश्चिंत करने की कोशिश की है कि अगर विक्टिम को सेफ़, क्योंकि मेनली जो है वुमेन अप्रोच इसलिए नहीं करती है डर की वजह से कि भाई मैं जाऊंगी मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरी फैमिली की बदनामी हो जाएगी। उस ट्रॉमा को निकालने के लिए इन्होंने विक्टिम की सेफ्टी के लिए स्कीम निकाली है, ताकि विटनेस को डर ना लगे, अगर उसको कुछ ऐसा है तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए अगर ऐसी चीज़ कोई सिचुएशन आती है। उसके साथ साथ इसमें उन्होंने ये भी किया है कि आप विक्टिम जो है उसको पूरे उसके केस में चल क्या रहा है उसकी जानकारी भी विक्टिम को मिलनी चाहिए। जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। क्या एक मैसेज आपकी तरफ से रहने वाला है? यही है कि अपने जो हक है हर महिला को पता होना चाहिए। अगर कानून बने हैं तो उसको लागू कहाँ से किया जा सकता है, वो कोर्ट हमेशा वहाँ पे है, लेकिन जब तक आप अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से ये न्यू क्रिमिनल लॉज की बात की जाए उसमें 37 सेक्शंस थी। हमें एडवोकेट पूजा उपल ने बताया कि किस तरह से क्या-क्या सेक्शंस में इंक्लूड है, किस-किस तरह की पनिशमेंट है, क्या कुछ ऑफेंसेस जो है वो इसमें रहेंगे, और ये भी कहा कि हम सभी महिलाओं को जो अपने राइट्स के बारे में अवगत होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाज़िर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहो बाइट्स। विजुअलिस्ट श्रवण शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।